समाधान। बोलिए देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम ब्रह्म श्री उत्तम सागर जी महाराज की, परम ब्रह्म श्री आरह सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री पुराण सागर जी महाराज की, परम ब्रह्म श्री शैल सागर जी महाराज की, परम ब्रह्म मुनि श्री निकलंक सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवास मुनि संघ सहित वैशाली के इस पावन धरा पर जहां भगवान शीतलनाथ के चार चार कल्याणक संपन्न हुए हैं, विदिशा जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक नाम भद्दलपुर के रूप में जाना जाता है, ऐसे वैशाली की ऐसे विदिशा की पावन धरती पर शीतल धाम जहां की देवादिदेव गजारादिनाथ भगवान के अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, ऐसे पावन परिसर में आज का यह शंका समाधान का कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का वैशाली विदिशा की समस्त जैन समाज और यहाँ शीतल धाम बिहार न्यास ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए, और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आज ये घोषणा भैया, हाँ महेंद्र पंडित जी बताऊं कि आप घोषणा कर दीजिए, और उसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे धैर्य मनु जैन भोपाल। बोले आदिनाथ भगवान की जय। जो 5 लाख के लिए हमारे पास स्वीकृति प्राप्त हुई है, एक स्वीकृति श्रीमती मधुबाला, स्वर्गीय श्री कोमल चंद जैन, डॉक्टर आनंद जैन, अभय वैद्य, यदि परिवार के लोग हों तो खड़े होकर नमस्ते व्यक्त करें। साथ में ही श्री बाबूलाल जी, दिलीप भैया के परिवार से भी एक 5 लाख की मूर्ति के लिए हमको स्वीकृति प्राप्त हुई है। परिवार के लोग यदि हैं भैया, आप श्री बल बोलकर नमस्ते व्यक्त कर लें। पापा जी वगैरह जी कोई हैं वही खड़े होकर आप बात करें। एक हमको जो राशि प्राप्त हुई है, गुप्त रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, नाम हम उनका घोषित नहीं कर रहे हैं, आप लोग ताली बजाकर उनके संचय कर सकते हैं। बहन श्रीमती सुनीता सारांश जैन, पूर्व विजय ट्रांसपोर्ट विदिशा, श्रीमती सुधा सनत कुमार जैन, महावीर मार्बल्स अरहंत विहार विदिशा, श्री राजन कुमार संजीव कुमार जैन, बरवाई वाले शेरपुरा विदिशा, श्री सुयश संजीव जैन, वैभव कुमार जैन, बेंगलोर हाल मुकाम विदिशा, श्रीमती लक्ष्मीबाई, श्री रमेश चंद जैन, हिरनई वाले खरीपाटक रोड विदिशा, श्री जितेंद्र मनीष निश्चल जैन, लश्करी परिवार विदिशा, श्रीमती विभा स्वर्गीय बसंत जैन, आयुष जैन, स्नेह कुंज भोपाल रोड विदिशा, श्रीमती सुधा स्वर्गीय अशोक कुमार जैन, शमशाबाद वाले तलैया मोहल्ला विदिशा, श्री महेंद्र अमित बड़जात्ता ग्रुप, प्रिया ज्वेलर्स बड़ा बाजार विदिशा, श्रीमती कुसुम रानी स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन, पूरा परिवार विदिशा। इन्होंने भी अपनी 1,51,000 रुपए की स्वीकृति हमारे को दी है। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि अपनी अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग कर लेवे। आज परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के आहार कराने का पुण्य सौभाग्य हमारे शीतल धाम के अध्यक्ष श्री बसंत जैन को प्राप्त हुआ। उन्होंने इस उपलक्ष्य में श्री शीतल धाम ट्रस्ट के लिए 11 लाख रुपए के दान की घोषणा की है और उन्होंने कहा है गुरुदेव जिस
मन में चाहेंगे, जैसा आदेश करेंगे इस 11 लाख को वहां पर हम खर्च करेंगे। आए परिवार, हमारे बसंत भैया, भाभी जी, सचिन भैया, रिमझिम भाभी और दोनों बहनें आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधु, इनकी उदारता में अपनी तालियों की उदारता से सम्मान कर दीजिए। बंधु, जैसी उदारता इन्होंने दी है वैसी आप तालियों की उदारता में अपने कोई कृपण समर्पित कीजिएगा। जोरदार अभिनंदन हमारे बसंत जी का। श्री शीतल विहार न्यास ट्रस्ट हमारे अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती है और उनके पुण्य की अनुमोदना करती है। चलिए अगले प्रश्न के लिए धैर्य मनु जैन भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू अंकित जैन विदिशा। के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम युवा ऐसा क्या करें कि हम लोगों का बुढ़ापा ही नहीं आए, और अगर आए तो हम उसे भी एक युवा की तरह सार्थक रूप दें। क्या बात है। हम युवा ऐसा क्या करें कि हमारा बुढ़ापा ही ना आए, और आए तो युवा की तरह सार्थक बना ले। मैं एक ही उपाय बताता हूँ और बड़ा सही और अनुभूत उपाय। यौवन अवस्था में सन्यास को अंगीकार कर लो, आखिरी तक जवान बने रहो। समझ गए। जो धर्म से जुड़ जाता है उसके ऊपर आयु हावी नहीं होती। हमारे जीवन में अगर संयम हो, संतोष हो, अध्यात्म हो, तो हम उम्र को पार कर सकते हैं। श्रीमती नीतू अंकित जैन विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जैन तारण विदिशा। श्री राजीव तारण विदिशा ये भी नहीं है। हाँ तो आइए ताजी बोलिए। हाँ बोलिए आप जल्दी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका एक बहू और एक बेटी दोनों की तरफ से है। मेरी शंका है कि एक बहू को अपने माता पिता और अपने सास ससुर के बीच में भावनात्मक परिचारात्मक संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए जिससे कि दोनों में से कोई भी उपेक्षित ना हो, और कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें दोनों को ही उसकी जरूरत हो तो उसे किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। एक स्त्री को अपने माता पिता और अपने सास ससुर दोनों के बीच समन्वय कैसे बनाए, उसे अपने आप को इस अर्थ में सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि एक पुरुष के लिए तो केवल एक का ही दायित्व निभाना होता है। मैं एक स्त्री हूँ और मेरे ऊपर दो के दायित्व निभाने का गुरुतर भार है और मैं उसमें सफल हूँ। दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। माँ बाप ने जन्म दिया, उनका अपना महत्व है, और जिस घर में आए हैं उन सास ससुर का भी अपना महत्व है। हमें दोनों को निभा करके चलना चाहिए, दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए। जहाँ तक हमारी परंपरा का सवाल है, माता पिता जिस दिन बेटी को विदा कर देते हैं उस दिन कहते हैं बेटी अब वही घर तेरा घर है, तो उन्हें अपने माँ बाप के गौरव को बढ़ाने का फर्ज निभाना चाहिए और अपने सेवा शुश्रूषा से सास ससुर को इतना प्रसन्न रखना चाहिए ताकि वे हमेशा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे माँ बाप की सराहना करते हुए ना आघाए कि क्या इसके संस्कार दिए, कैसे माँ बाप की संतान मिली, योग्य मिली, उन्हें करना चाहिए। और रहा सवाल जरूरत पड़ने का, अगर जरूरत पड़े तो माता पिता की सेवा एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की भांति कर लेना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ससुराली जनों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी बहू को अपने माँ बाप की सेवा करने की कोई नौबत आ रही है तो सहर्ष करे और उसमें न केवल अपनी बहू को भेजे अपितु बेटे को भी साथ निभाने के लिए भेजे, क्योंकि एक बहू अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है तो बेटा को भी अपने सास ससुर की सेवा में पीछे नहीं आना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए। दोनों तरफ अगर इस तरह का समन्वयात्मक दृष्टिकोण हो तो कभी खिंचाव नहीं आ सकता और दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। राजीव तारण विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे निशांत जैन विदिशा। सप्त ऋषि राजों के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री विगत 5 वर्षों से सप्लाई के पानी के माध्यम से हम प्यास बुझा रहे थे, लेकिन झरने के पानी से प्यास बुझाने का प्रत्यक्ष आनंद पहली बार प्राप्त हो रहा है। पहली बार विदिशा वालों को इस झरने के पानी से प्यास बुझाने का आनंद प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री मनुष्य होते हुए जन्म लेता है और शिकायतों के मध्य जीवन जीता है। जिज्ञासा यह है कि मृत्यु शैया पर पड़े यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें
तो किन तथ्यों के आधार पर यह निश्चित करेंगे कि हमारा जीवन सफल रहा या असफल? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात आपने की है। आपने ये कहा कि 5 साल तक सप्लाई का पानी पिया। जी महाराज जी। आज झरना पास आया है। बिल्कुल, कम से कम पिए तो। वे लोग तो अभागे हैं जिनको सप्लाई का पानी भी नसीब नहीं हुआ। जी महाराज जी। अर्थ में आप सब भाग्यशाली हो, और मैं झरने के पास उमड़ी भीड़ से ये अंदाज लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने सप्लाई का पानी का कितना आनंद लिया है। जी महाराज जी, 5 साल से ले रहे हैं। तो बिल्कुल लेते रहिए। आपने एक जो सवाल किया है, मनुष्य रोते हुए जीता है, जन्म लेता है और शिकायतें करते हुए जीता है। मृत्यु के समय वो अपनी स्थिति कैसे रहे जो कह सके कि मैंने अपना सही जीवन जिया। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर मृत्यु के क्षण में मन में संतोष आ जाए तो समझना हमने अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया। एक कसौटी। मरण के समय एक कल्पना करो, मृत्यु के क्षण में तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति होगी। एक पल के लिए आप थोड़ी सी कल्पना करो कि अभी अगले क्षण मेरी मौत आने वाली है, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? अगर हाँ मैं तैयार हूं कि नहीं, मैंने अपने जीवन में जो करना था तो कर लिया, मौत आ जाए कोई चिंता नहीं, तो समझ लेना मेरा जीवन सही है। जी महाराज। और अगर अचानक ऐसा कुछ होता है, अरे अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, जो करना था वो कर ही नहीं पाया, मेरे तो कुछ वक्त मिल जाए, कुछ मोहलत मिल जाए, तो समझना हमारे जीवन की दिशा गलत है। अपनी दिशा को बदल लें। नमस्ते महाराज श्री। निशांत जैन विदिशा, उसके बाद त्यागेंगे स्मृति स्वाति जैन विदिशा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि एज अ स्टूडेंट हमारे सामने कई अपॉर्चुनिटीज और कई चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज ये कि हमने जो एम सेट किया है उसे पाना, एम लक्ष्य को प्राप्त करना, और दूसरा जो होता है वो ये कि कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करना। तीसरा हमारी माता पिता की सेवा का दायित्व भी निभाना, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि धार्मिक कार्यों में खुद को लगाना। तो हम इन सब में प्रायोरिटी कैसे सेट करें, और दूसरा ये कि इन चारों को एक साथ मैनेज कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल किया। लक्ष्य को पाना, एंजॉय करना, माता पिता की सेवा करना और धार्मिकता को निभाना, इसमें हम किसको प्रायोरिटी दें और चारों के मध्य तालमेल कैसे बनाएं, यही पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने लक्ष्य को सुव्यवस्थित करना चाहिए। हमारी अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? केवल पढ़ाई करना, पैकेज पाना, क्या है लक्ष्य? लक्ष्य महाराज जी हर मतलब एक सुपीरियरिटी को पाना, कि मतलब एंड जो जिसका कभी अंत ना हो। बस बता दे रहा हूँ, सुपीरियरिटी को पाना है तो हमें बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी खुशियों को त्यागना पड़ता है। अमृत सुलभ एंजॉयमेंट में उलझ जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ से छिटक जाएगा। लक्ष्य को पाने के लिए हमें पूरा डेडिकेशन रखना होगा। जो मुझे पाना है वही करना है। एंजॉयमेंट करो, पर उतना ही जो तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति में बाधक न बने। अगर लक्ष्य की पूर्ति में तुम्हारा एंजॉयमेंट बाधक बन रहा है तो तुम्हें अपना डायरेक्शन बदलना चाहिए। जहां तक माता पिता की सेवा और धार्मिक क्रियाएं, इसे अपने लक्ष्य में शामिल करना चाहिए, इसे गौण नहीं करना चाहिए। यह हमारे जीवन का मूल ध्येय होना चाहिए कि जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, आज पाल पोस कर बड़ा किया, जिनके सहारे मैं एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा हूं, उनको कैसे भूल सकता हूं? और धर्म तो मेरे जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित करने वाला है, मेरे जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने वाला, उसे मैं कैसे भूल जाऊंगा? तो धर्म ध्यान, माता पिता की सेवा के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, एंजॉयमेंट करो, पर उसी सीमा तक जिसमें वो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक न बने। नमोस्तु महाराज। श्रीमती स्वाति जैन, उसके बाद त्यागेंगे सरिता गिरनार। मेरे विदिशा परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपने भावना योग कराया, उससे मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। बाहर निकलने के बाद सब बहुत खुश थे, जो कभी देखते भी नहीं थे आज वो भी मुस्कुराए मुझे देखकर।
तो क्या गुरुवर हमारे भावना योग करने से दूसरों की भावनाओं पर भी इफेक्ट पड़ता है, विशेषकर वो जो मेरे प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं? हम लोग एक कहावत पढ़ते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते सी। हकीकत यह है कि आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखने लगी। समझ गए? हम अपने भाव विशुद्ध रखेंगे तो सामने वाले पर उसका असर जरूर पड़ेगा, हमें वो वही दिखेगा जैसा हम देखना चाहेंगे। श्री चर्चा गिरनार और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी बहन संध्या शैली दीदी सागर। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो गुरुवर हम किस पर भरोसा करें, सब्र पर या समय पर? सब्र का फल मीठा होता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपने पूछा किस पर भरोसा करें। देखो, जब हमें कुछ करना हो तो इस सिद्धांत को अपनाओ, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जितनी जल्दी बन सके कर ले। और खूब मेहनत करने के बाद जब फल न मिले तो सोचो सब्र का फल मीठा होता है। दोनों का उपयोग करो। नमस्ते। ब्रह्मचारी बहन संध्या शैली दीदी सागर पर तैयार रहेंगे महेंद्र पंडित जी विदिशा। मेरी हृदय स्पर्शी मुनिवरों के चरणों में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की बारंबार कोटि सा नमन नमन नमन। मेरा श्री, मेरा प्रश्न व्रती जीवन को लक्ष्य बनाकर है कि यदि लक्ष्य जितना भी ऊंचा हो उसके रास्ते पैरों से होकर निकलते हैं तो हम अपने पैरों को किस प्रकार गति दें कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए ना तो में अटके ना भटके और सुरक्षित अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पैरों को कैसी गति दें कि ना अटके ना भटके अपितु मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। बस धीमी गति ही सही, अपनी गति से चले। एक एक कदम चलते चलते 1000 मील चले, एक साथ 100 कदम चलने की कोशिश न करें। हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते और एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं। तो हम एक एक कदम चले, जितना है। हमारे यहाँ कहा जम सकई तम की रही, जम च न सकई तहेव सद्धहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम थानम। जितना सख्य उतना करो और जो न कर सको उसकी श्रद्धा करो। श्रद्धा के बदौलत भी हम अजर अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते चले चलते 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 चले, धीमे धीमे ही सही। ये मत देखो कि मुझे कितना चलना है, बस ये सोचो मुझे एक कदम बढ़ना है, मुझे एक कदम बढ़ना है, मुझे एक कदम बढ़ना है। 8 साल का पोता अपने दादाजी के साथ समेत शिखर की यात्रा के लिए निकला। सघन अंधेरा था, दादा की हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। पोते ने कहा, दादा पर्वत कितना ऊंचा है? बोला, बेटा 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। तो बोला, दादा 9 किलोमीटर का पहाड़ और इतनी छोटी सी रोशनी, ये टार्च, इसकी रोशनी तो 4-6 हाथ तक ही जाती है, ऐसे में हम इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? दादा ने कहा, बेटे किसने कहा हमें 9 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ना है? हमें तो केवल एक कदम चढ़ना है। एक कदम चढ़ेंगे, रोशनी हमसे आगे बढ़ेगी और एक एक कदम चढ़ते चढ़ते हम पूरा पहाड़ चढ़ जाएंगे। तो बस एक कदम चले, एक कदम चढ़े, एक कदम बढ़े, वही हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में कारगर बनेगा। श्री महेंद्र पंडित जी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंकिता जैन जबलपुर। ये सुपर उद्धारक गुरुदेव कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रश्न तो ये अनेक बार हुआ होगा, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। मेरा निवेदन है कि हम हत्या करने वाले हत्यारे से दूर रहते हैं, हम झूठ बोलने वाले से दूर रहते हैं, कोई संबंध नहीं रखते हैं। जिनका आचरण ठीक नहीं है उनसे हम दूरी बना के रखते हैं, जो झूठ बोलते हैं उनसे हम दूर रहते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा है
बहुत परिग्रह है, उनके पास हम बैठना चाहती हैं, उनकी गद्दी पर बैठना चाहती हैं, और ऐसे लोगों के लिए हम प्राथमिकता के आधार पर अपने आगे भी रखते हैं। हमारा निवेदन ये है, ऐसे लोगों को जब हम इतनी प्राथमिकता देते हैं और ऐसे मंच पर, चाहे वो आपके सामने हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपने परिग्रह के उपयोग करने के लिए मात्र बोली बोलते हैं, उस परिग्रह को हम पाप कहते हैं, लेकिन वो पाप क्यों नहीं छोड़ते? समय अवधि में भी नहीं छोड़ते, समय निकल जाने के बाद भी छोड़ने का मन नहीं होता है। ऐसे समय में उन्होंने जो दूसरे व्यक्ति का अधिकार का हनन किया है, मैंने 1 रुपए की बोली ले ली, 50 पैसे वाला बेचारा फेल हो गया और मैं 1 रुपए को जेब में डाल के घूम रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। ऐसे समय मैंने कौन से कर्म का आश्रव किया है और आने मुझे उसका क्या फल भोगना होगा? गुरुदेव सुपर उद्धारक हैं, हमारा उद्धार कीजिए, इस शंका का समाधान करके निवेदन है। कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये एक गेंद में 2 विकेट वाले। इनके प्रश्न में 2 दिशा है। पहला तो इन्होंने कहा कि वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए जी, और जो सामाजिक मूल्य है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसे स्वीकार करने में भी हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ की बड़ी भूमिका है, और जब अर्थ की भूमिका है तो जिसके पास अर्थ है उसके प्रति आकर्षण ज्यादा होगा ही जी। लेकिन ऐसा कोई एकांत नहीं है। इस सभा में पैसे वाले लोग भी बैठे हैं, विदिशा शहर के समृद्धतम लोगों में शुमार लोग भी यहाँ होंगे, है ना जी? वो यहाँ बैठे हैं जी, और हम लोग भी बैठे हैं। उन पैसों वालों का आकर्षण ज्यादा है कि हम बिना पैसों वालों का? बोलो गुरुदेव, आकर्षण तो आपका है। किस चीज का? पैसे का कि पैसे के त्याग का? त्याग का है। तो अब तो मुझे लगता है ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि पैसे का महत्व अंततः नहीं है, पैसे के त्याग का महत्व है जी। ये मानने को राजी हो ना आप लोग? जी, एक बार तालियां बजा के स्वागत है। ठीक है, पैसे वाले को लोग फिर भी थोड़ा बहुत वेट देते हैं, लेकिन पैसे वालों की पूजा नहीं की जाती जी। पूजा किसकी होती है? किसकी? त्याग करने वाले। सारे पैसे वाले भी त्यागी के चरणों में आते हैं जी। इसलिए पैसे का उपयोग और पैसे का महत्व जीवन के निर्वाह के लिए और संसार चलाने के लिए है, लेकिन वो सेकेंडरी है, सर्वस्व नहीं। समझ गए जी? उसको नकार नहीं सकते। पैसे का कोई महत्व नहीं, ये भी नहीं, और पैसा ही सब कुछ है, ये भी गलत जी। तुम्हारे सिर में टोपी भी होती है और पाँव में जूती भी होती है जी। टोपी का महत्व है ना? है। नकार सकते हैं? नहीं। और जूती का? उसका भी है। कदाचित तुम बिना टोपी के घूम सकते हो, पर बिना जूती के नहीं। बात समझो, थोड़ी गहरी कह रहा हूं। बिना टोपी के, अब तो टोपियां गोल ही हो गई लगभग सब बिना टोपी वाले हैं, एक दूसरे को टोपी पहनाने में होशियार है, पहनने में नहीं। बिना टोपी के फिर भी लोग रह सकते हैं, पर बिना जूती के नहीं रह सकते। रहते हैं क्या? तो मैं आपसे कहता हूं, धन और धर्म का संबंध पांव की जूती और सिर की टोपी जैसा है। बहुत सुंदर। धन पांव की जूती है जी, और धर्म सिर की टोपी है। जूती उपयोगी है, लेकिन देहरी के बाहर तक, घर के भीतर नहीं। टोपी है। सोने की जूती भी होगी तो देहरी के बाहर ही उतारी जाएगी, पर टोपी मैली कुचेली भी होगी तो खूंटी पे टांगी जाएगी।
समझ गए? यथार्थ बोलिए। तो इस धर्म के महत्व को समझो और धन के मूल्य को भी जानो, उसके बिना काम नहीं होगा तुम्हारा। जी, ये समागम हुआ बिना पैसों के हुआ क्या? बोलो। नहीं, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए माइक की फैसिलिटीज है, पूरे पंडाल की फैसिलिटी है, तुम्हारे बैठक की व्यवस्था है, और सुबह से शाम तक इतने लोग आ रहे जा रहे, हजारों लोग, उन सब की व्यवस्था है। किससे हुई? किससे हो रही है? अर्थ सही हो रही है। तो अगर अर्थ की से हो रही है तो अर्थ तो लो, और सामने वाले को कोई वेट मत दो, तो कौन देगा तुमको अर्थ? जी, बोलो जी। इसलिए अर्थ है तो अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। समझ गए? जी, जी। इसलिए अर्थ की आलोचना करना भी ठीक नहीं है। अर्थ की जितनी उपयोगिता उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। जी, जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ उपार्जन अनिवार्य है। हाँ, और गृहस्थ की शोभा अर्थ से ही है। अब रहा सवाल बोलियों की। आपने जो तीर मारा है, बहुत घुमा के मारा है। ये बात सही है कि जब हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा लेते हैं, और उसमें कई लोग बड़ी बड़ी बोलियां बोल देते हैं। अच्छी बात है, जितना बढ़ के लो उतना अच्छी बात है। लेकिन बोल तो दिए और दिए नहीं। जो नगद लेके बैठा था वो अपने लिमिट के कारण रह गया, और तुम बोल करके मजा भी ले लिए और ठेंगा भी दिखा दिए। ये महान पाप है। देखिए, मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं। दान सदैव उदारता से करना चाहिए, और अपने जीवन में जितना उत्कृष्टतम हो सके वो करना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ लगाओ, उत्कृष्टतम लगाओ, उसमें कटौती मत करो। लेकिन जितनी उदारता पूर्वक बोलो उतनी तत्परता से चुकाओ। हमने देखा हमारी समाज में एक कुपरंपरा विकसित हो गई। बोलियां ले लेते हैं, वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती। मुझे मालूम पड़ा यहां 2014 के दान भी लोगों ने नहीं बोले। घर में कलश ले गए और मंगल कलश लेकर गए उधार में, तो मंगल कहां से होगा तुम्हारा? ये निर्माल्य है। आप कभी भी कहीं भी कोई भी दान बोलो तो उससे संबंधित सामग्री को अपने घर तब ले जाओ जब उसका पैसा चुका दो। कर्जदार बन करके मत जाओ। ये महान पाप है और कई जन्मों की दारिद्रता का कारण बन सकता है। आप दान बोलो कोई बड़ी राशि, या तो जितनी शक्ति हो तत्काल दे दो, और बड़ी राशि बोलते हो तो एक कंडीशन लगा के बोलो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं दुनिया में रहा तो इस समयावधि में अपना दान दूंगा। यदि इस बीच चला गया तो मेरे लिए दान बंधनकारी नहीं है। मेरे बच्चे चाहे तो दे, न तो न दे। पर साथ ही बच्चों को भी कहे कि बेटा मैं अगर मर गया तो मेरे एसेट और लायबिलिटी सब तेरी है, और इस लायबिलिटी में मेरा इतना दान भी है, मैं इतना दान बोल के आया हूं, तुझे चुकाना है। होनहार बच्चा होगा तो चुकाएगा, और चुकाए तो उसका, नहीं चुकाए तो उसका, तुम्हारा कर्ज नहीं होगा। अपना ऐसा भाव रखना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये निर्माल्य के सेवन का पाप है। आपने पंच कल्याणक अटेंड कर लिया, बोलियां ले ली, सौदा निमिंद बन गए,
10-10 साल निकाल दिए, पैसे ही नहीं दिए। कहाँ का पुण्य? विधान कर लिया, बोली हो गई, अर्घ चढ़ा लिए, सारा उपभोग कर लिया, पैसा नहीं दिया, पुण्य कहाँ का? तुम्हारी भाव विशुद्धि नहीं है तो पुण्य कहां से आएगा? उल्टा पाप आ जाएगा। ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना। भूखे सो जाना पर प्रभु के दरबार का कर्जा अपने सिर पर कभी मत चढ़ाना। वो आप करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। पहली कोशिश हो कि तुरंत दे। जी, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो दान बोल के जाते हैं, बड़ी बड़ी राशियां घोषित करते हैं और घर जाकर के भेजते हैं तो जितने विलंब से भेजे उतने दिन का इंटरेस्ट जोड़ करके भेजते हैं। बहुत सुंदर। एक सीन ये है जी। और एक दूसरा सीन है। एक स्थान पर वेदी का शिलान्यास हुआ, मूर्तियां तय हुई, एक ही परिवार ने 3 बोलियां ले ली बड़ी बड़ी। आयोजकों से मैंने बोला आज तो तुम्हारे लिए अपेक्षा से ज्यादा बोली हो गई, अब तो तुम्हारा काम बन गया। बोले महाराज काम तो बन गया पर 5 बरस बाद बनेगा। 5 बरस बाद बनेगा? बोले क्यों? बोले महाराज ये आज इतनी रकम ब्याज पे चढ़ाएगा, 5 साल बाद जब दूना होगा तब लेगा। ये सोच गलत सोच है, इससे बचना चाहिए। हमारे यहां इनको घोर निंदनीय कर्म कहा है। जिन्नद्धार परित्था, जिन पूजा बंदन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई ये सुईरम दुखम। पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिनेन्द्र भगवान की पूजा बंधन से के निमित्त अर्पित विशेष धन का, जिसे देव द्रव्य की संज्ञा दी गई है, जो भोग करता है। सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। पुत्र कलत से रहित होता है, दारिद्र्य होता है, पंगु होता है, मूक होता है, बहरा होता है, अंधा होता है, कुजातों में जन्म लेता है। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। ये तो शास्त्र की बात है। 2 अनुभव की बात बताता हूं। ये सवाल आज बहुत दिन बाद आया, पर इसका ऑपरेशन पूरा होना चाहिए। टाइम लगे लेकिन तुम लोगों की आंखें खोले। गुरुदेव मैंने किसी की ओम ओम, तुम सबकी आंखें खोलना है। जो इसमें उदासीनता उसको मिटाना चाहिए। 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक भाई ने एक जगह अपनी बोली बोली, उसके बाद उसने क्या किया, काम बढ़ा लिया। इस लालच में काम बढ़ाया कि काम बढ़ेगा, ज्यादा कमाएंगे, चुका देंगे। जिस समय बोली ली थी उस समय उसकी इतनी हैसियत थी कि वो राशि वो चुका सकता था। लालच में फंस गया, काम बढ़ा लिया और ओवर एस्टिमेट काम कर लिया। तो आप समझते हैं ओछी पूंजी धनी न खाए। ओवर एस्टिमेट काम करना नहीं चाहिए। अब उस पर कर्ज चढ़ गया, वो कर्ज से उबर नहीं पा रहा था। एक दिन मेरे पास आया, बोला महाराज हमें मंदिर का भी पैसा देना है। हमने सोचा था कुछ और हुआ कुछ। मैंने उससे एक ही बात कही कि देख, तेरा व्यापार प्रभावित हो जाए हो जान दे, तू पहले भगवान का अकाउंट क्लियर कर, तब तेरा सारा अकाउंट क्लियर होगा। उसने मेरी बात को गहराई से लिया। 3 महीने के भीतर मैं ब्याज के उसने मंदिर का पूरा पैसा चुकाया, ब्याज भी दिया। कि महाराज आपने बिल्कुल सही कहा,
3 महीने के भीतर ब्याज समेत उसने मंदिर का पैसा चुकाया। और उसके बाद आप सब सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 2 महीने बाद गवर्नमेंट से सप्लाई का एक इतना बड़ा ऑर्डर मिला कि उससे वो 2 गुना आगे बढ़ गया। एक लिंक उसको मिल गई एक मित्र के माध्यम से, जिसकी उसे आशा और अपेक्षा भी नहीं थे, वो काम मिल गया। उसने कहा महाराज आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, और अब कहीं भी होता दान बोलता है ना तो पहले पैसा चुकाता है, नहीं होता तो ब्याज समेत पहुंचाता है। ये एक उदाहरण है। आप में भी बहुतों के ऐसे पैसे होंगे, फंसे हुए होंगे, दान बोले होंगे, और आप सोचते होंगे ये निकल जाए तो हम करेंगे, पर इस बीच इधर उधर पैसे तो लगते रहते हैं। रोग में, बीमारी में, केस में, मुकदमा में, शादी में, ब्याह में, दुनियादारी में पैसे निकलते कि नहीं निकलते? निकलते हैं गुरुदेव। तो वहां तो तुम निकाल देते हो। नहीं, मेरी पहली प्राथमिकता इस कार्य में मुझे इस अकाउंट को क्लियर करना है, उसके बाद बाकी काम करेंगे। क्योंकि दरबार का कर्जदार रहूंगा तो कभी उद्धार नहीं होगा, और दरबार में यदि मैं अपना अर्पित करूंगा तो हमेशा मालो माल रहूंगा। ये सोच बनाइए। एक उदाहरण ये, और एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने चातुर्मास का कलश स्थापित किया। कलश स्थापित करके अच्छी बोली ली, कलश भी अपने घर ले गया। बड़े घराने का आदमी था जी। और घर ले जाने के बाद 2 साल तक तो कुछ किया ही नहीं। लोगों ने मांगा भी नहीं, ठीक है जरूरत होगी मांग लेंगे। 2 साल बाद जब मांगना शुरू किया तो पहले तो टाल मटोल कर दिया, तब तक भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन उसने कह दिया भैया मैंने कलश थोड़ी रखा था, तुम लोगों ने जबरदस्ती रखवा दिया होगा, मुझे कुछ नहीं देना। तुम्हें कलश ले जाना है तो ले जाओ। ठीक, लोगों ने मुझे बताया, बोले भैया उसके कर्म फूटे, तुम बोल दो कि तुम्हें देना है देना, नहीं देना अब तुम दोगे भी तो हम तुम्हारे पास मांगने नहीं आएंगे, अब कलश तुम्हारा है तुम जानो। संयोग, करोड़पति परिवार, और उस दिन से भाइयों में ऐसी लड़ाई मची है इस घटना के महीने भर बाद से कि करोड़ों रुपए एक दूसरे के बर्बाद हो गए, धंधा चौपट हो गया है, और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। संयोग जो हो, नियत बिगड़ी, परिणाम सामने। ये 2 उदाहरण आप लोगों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। तो आप समझिए, हमेशा ऐसे कार्यों के लिए उदारता पूर्वक आगे बढ़ाइए, तभी आप लाभ लेंगे। आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अपनी दान राशियां बोली, लेकिन 6 वर्ष की अवधि बहुत बड़ी होती, उसे क्लियर कीजिए। नहीं, 2 वर्ष की घोषणा की है, हम तो गुरुदेव 1 वर्ष की। आप बोलो 6 वर्ष हो गए, जो पुराना ड्यू है, पुराना वाला। महिलाओं से कहता हूं भूख हड़ताल कर देना अपने घर में कि ये दारिद्र हमको नहीं चाहिए, सबसे पहले इसको चुकाओ, हम भूखे रह लेंगे लेकिन मंदिर की उधारी अपने यहां नहीं बचने देंगे। ये सोचने की कोशिश करो, ये सोच होनी चाहिए, तभी सही लाभ हो। अंकिता जैन जबलपुर स्वात्यार रहेंगे। श्री आशीष वैभव जैन गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी। हाँ बोलो। हाँ महाराज जी, मेरी ये भावना है और ये जिज्ञासा भी है कि यदि हम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लेते हैं तो हम किस प्रकार उनके संस्कारों के विषय में आश्वस्त हो सकें। और क्योंकि महाराज जी हम ये जानते हैं कि माँ के पेट से ही बच्चे को संस्कार मिलते हैं, तो क्या महाराज जी ये उचित है? क्या मतलब हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास ये सवाल पहले भी आया। एक बार मुझसे पूछा कि अनाथ आश्रम से हम लेते हैं अज्ञात कुलशील वाले बच्चे को हम कैसे लें। तो जब हम पुराणों में पढ़ते हैं, जीवनधर कुमार शमशान में मिला था सेठ अरदास को, ना उसके माँ का पता था ना पिता का पता था।
पर सेठ अरहदास ने उस सद्य प्रसूत बच्चे को उठा लिया और अपना बच्चा बना लिया और पाल लिया। तो अज्ञात कुलशील वाले संतान को पालने का, अपनाने का विधान शास्त्रों में मिलता है, परिपाटी पुरानी है। लक्षणों को देख करके आप ले सकते हैं। अब उसके माँ बाप का अपराध होगा, उस बच्चे का तो कोई अपराध है नहीं, जो आज अनाथ आश्रम में रहने का उसको पात्र बनना पड़ रहा है। आप लक्षण देखें और अपने भाग्य पर भरोसा करें, अच्छे संस्कार दे, अच्छी संगति रखे। अगर तुम्हारा पुण्य खोटा होगा तो तुम्हारी अपनी संतान भी कुलक्षणी हो जाएगी, और भाग्य ऊंचा होगा तो जिस पर हाथ रखोगे वो शिखर पर चढ़ेगा। आज मनुष्य का पुण्य प्रबल होता है, उसका व्यक्तित्व चमत्कारी होता है, सारी दुनिया उसके पीछे भागती है और उसका प्रताप उसकी आखिरी सांस तक बने रहता है। यदि आज तुम्हारी संतान तुम्हारी आज्ञाकारी है तो ये तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, और तुम्हारी संतान यदि तुम्हारी उपेक्षा कर रही है तो ये तुम्हारी पुण्य की क्षीणता है। इसे समझकर चलना चाहिए, उस पर भरोसा रखकर चलना चाहिए। आशीष वैभव जैन, गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी, और उसकी वाचार रहेंगे प्रीति राजीव जैन, विदिशा। महाराज जी ने एक सुझाव दिया है कि ऐसी विज्ञप्ति जारी करा दें जिनको गोद लेना है कि कोई साधर्मी भाई जो अपने संतान को पालने में असमर्थ है, वो अपनी संतान को जन्म दे, उसे जन्म के पहले मौत के घाट न उतारे। हम उसे जीवन देने के लिए तैयार हैं, हम गोद लेने के तैयार हैं। ये प्रक्रिया तो अपनानी चाहिए और एक व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए। लोगों को, जो भी लोग ऐसे हैं, उन्हें इस बात को घोषित कर देना चाहिए, तो आप लोग आपसे संपर्क करेंगे और ये सारा कार्य हो जाएगा। चलिए बोलो। हाँ, आशीष वैभव जैन, गुणायतन ट्रस्टी। हाँ, महाराज जी के चरणों में आज मेरा परिवार का पूरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो भूत है वो स्मृतियों से भरा हुआ है और जो भविष्य है वो कल्पनाओं से भरा हुआ है, और वर्तमान में ये दोनों चीजें अदृश्य है। तो हम क्या करें कि इनको दोनों को साधते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाएं? भूत स्मृतियों में और भविष्य कल्पनाओं में, वर्तमान सामने है। हम क्या करें कि हमारा जीवन सार्थक हो? बस अतीत की स्मृतियों से अनुभव लो, उनमें उलझो मत, और भविष्य की कल्पनाओं से कुछ प्रेरणा लो, उसमें खो मत। अतीत की स्मृतियों का लाभ अगर हम उठाते हैं, उनसे कुछ अनुभव लेकर, तो वर्तमान को सुधार कर हम अपना भविष्य संवार सकते हैं। भविष्य की कल्पना करना पूरी तरह व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमेशा जमीन को देखकर आसमान की उड़ान रखना चाहिए। भविष्य के विषय में उतना ही सोचो जितना जरूरी है, गैर जरूरी नहीं। इससे मैं दूसरे तरीके से कहूं, पास्ट को डस्टबिन मानो और फ्यूचर को नोटिस बोर्ड, और प्रेजेंट को अपने सामने की नोटबुक मानकर जो करना है सो कर लो, अपना जीवन सफल हो। प्रीति राजीव जैन, विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डीन SATI। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, पिता और पुत्र के बीच में एक माँ का सामंजस्य क्या होना चाहिए? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, पिता और पुत्र के बीच में एक माँ का सामंजस्य क्या होना चाहिए? दोनों को मैं तो ये कहता हूँ कि पिता के सामने माँ को स्मार्ट हो जाना चाहिए और बेटे के सामने माँ को हार्ड हो जाना चाहिए। यही सामंजस्य का एक रूपरेखा है। उसे अपनी दोनों भूमिकाओं को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। हमारे अंदर स्मार्टनेस की भी जरूरत है और हार्डनेस की भी जरूरत है। दोनों को तालमेल बना करके चलेंगे तभी हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। एक तरफ रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डीन SATI। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जैन, अध्यक्ष स्टेशन मंदिर। श्री दीपक जैन, अध्यक्ष स्टेशन मंदिर। हाँ, तब तक दूसरा बोलो।
वो भी नहीं एक नाम आ रहे हैं, जब तक नाम बोला आप। दीपक जैन भी नहीं, नीलेश जैन, ब्यूरो चीफ पारस जैन और विदिशा। हाँ, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म का मूल आगम एवं तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना बाली बाणी, जिसमें समाहित है ऐसा हमारा आदि ग्रंथ सचखंडागम जिनवाणी का सर्वप्रथम प्रकाशन विदिशा नगरी से श्रीमंत सेठ लक्ष्मी चंद जी के सत प्रयासों से हुआ था। जिनवाणी मंदिर का दर्शन करना एवं जिनवाणी का अध्ययन हेतु समस्त जिन मंदिरों में आज की महती आवश्यकता है कि जिनवाणी मंदिर बने तो क्या बुराई है, ताकि हमारे समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ सके। स्वाध्याय करेंगे, गुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन का संभाल करेंगे। इस बारे में गुरुदेव हमको प्रेरणा और अपना आशीर्वाद, अपने मंगल संकेत दे दें। देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत ही प्रशंसनीय और विदिशा शहर के लिए गौरव की बात है कि ये वह धरा है जहाँ से सचखंडागम का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ। और उसकी भी कहानी ये है कि उस समय सेठ साहब मंदिर बनाना चाहते थे और उनसे प्रेरणा दी गई कि भाई आप मंदिर गजरत करने की जगह इस साहित्य को, ग्रंथ को प्रकाशित कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वर्णी जी की प्रेरणा से, आपके दादाजी थे, परदादाजी थे? दादाजी थे, लक्ष्मीचंद जी। तो लक्ष्मीचंद जी के इस कृत्य का परिणाम आज भी समाज उसका पूरा लाभ उठा रही है। हम उनके इस कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कार्य किए और उसी काल में आपके यहाँ नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के शिक्षा संस्थान का कार्य हुआ, वो भी इस विदिशा शहर के लिए एक बहुत बड़ी देन है। आपने स्वाध्याय की बात की, स्वाध्याय के प्रति जागरूकता होनी ही चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पर स्वाध्याय के लिए अलग से जिनवानी मंदिर की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हमारे हजारों सालों की परिपाटी में ऐसा देखने में नहीं मिलता। हमारे यहाँ जिन मंदिर है, देव शास्त्र गुरु की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन अलग से शास्त्र की वेदी की परंपरा, दिगंबर परंपरा में कहीं देखने को नहीं मिली। इसलिए अलग से इस तरह की परंपरा का मैं समर्थन नहीं करूँगा, पर यह आप लोगों को प्रेरणा जरूर दूंगा कि हम अपने मन में शास्त्र के प्रति श्रद्धा जगाएं और स्वाध्याय करें, जिससे जीवन में स्थायी बदलाव। श्री नीलेश जैन, ब्यूरो चीफ पारस जैन विदिशा। और साथ ही दीपक भाई से कहूँगा, दादाजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, अब दारो मदार तुम दोनों भाइयों पर है। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाओ और कुछ अच्छा करो, ऐसा करो जिससे पीढ़ियाँ तुम्हें याद करे। अभी सेठ लक्ष्मीचंद जी या राजेंद्र कुमार से तुम्हारी पहचान होती है, कुछ ऐसा करो कि सेठ दीपक से उसकी पहचान। नीलेश जैन, ब्यूरो चीफ पारस जैन विदिशा सत्याग्रही। श्रीमती ममता जैन, संजय जैन विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार मोबाइल की रोशनी पर फिसली थी तो तब से किताबों पर वापस नहीं लौटी उंगलियां। गुरुदेव, बहुत बड़ा दर्द है, कृपया समाधान। एक बार मोबाइल की रोशनी पर फिसली थी, तब से किताबों पर नहीं लौटी उंगलियां। क्या करे, परिणाम तो सामने है, सब देख ही रहे हैं। और मोबाइल पर जो उंगली फिसली है ना, वो जिंदगी से ही फिसल रही है। अब किताबों पर क्या, मुझे तो लगता है जीवन पर ही नहीं लौट पा रही है। लोगों को समझना चाहिए। हालांकि डिजिटलाइजेशन हो गया, मैं डिजिटल सिस्टम का विरोध नहीं करता। अगर सब कुछ डिजिटल हो जाए तो एक सीमा तक गलत भी नहीं है, बशर्ते हम उसका नियंत्रित उपयोग करें। मुश्किल ये है कि हम मोबाइल से अच्छाई कम, बुराइयां ज़्यादा देखते हैं। उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने कहा था, औचित्य गुण जब तक हमारे अंदर है तब तक हमें कोई खतरा नहीं, और औचित्य गुण खो जाने पर कदम कदम पर खतरा है। तो हम औचित्य गुण को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। श्रीमती ममता जैन, संजय जैन विदिशा। उसके आचार्य श्री मुन्ना भैया जैन, अध्यक्ष व्यापार महासंघ विदिशा। महाराज श्री, मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से पूरे मुनि संघ को अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ममता जैन, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा में इंग्लिश शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं विद्यार्थियों को अध्यापन के साथ साथ आध्यात्मिकता
व श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकती हूँ? बच्चों को आध्यात्मिकता और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से जुड़ने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? मैं अपना एक अनुभव सुना जी। जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक शिक्षक थे, वो जितना पढ़ाते थे उससे ज़्यादा संस्कार देते थे, और वो जो बोलते थे वो उनके आचरण में होता था। वो एक ऐसे शिक्षक थे, उनका एक बेटा मेरे साथ पढ़ता था, उसने मार्क्स कम लाए, उन्होंने उसको फेल कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। बड़े अनुशासित और प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व था उनका। नतीजा ये निकलता कि हर कोई उनसे प्रभावित होता है और उनकी हर बात हम लोगों के लिए पत्थर की लकीर होती। वो संस्कार देते, और संस्कार देने का नजरिया क्या था? मैंने एक दफे उनसे पूछा, किसी ने पूछा कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 और 6 क्यों नहीं होते? अगर कोई सवाल किसी गणित के शिक्षक से पूछे तो क्या होगा, आपसे भी पूछे तो क्या होगा? आप यही कहोगे होते हैं इसलिए होते हैं, 3 और 2 5 ही होते हैं, और ज्यादा होंगे तो कहेंगे 3 2 5 होते होंगे, तू 3 5 मत कर, ये उत्तर देंगे। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया आज भी मेरे जहन में उतरा है। किसी को देते समय 4 न दे दो और किसी से लेते समय 6 न ले लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। देते समय 4 मत दो, लेते समय 6 न लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। तो वस्तुतः हमारी सोच अच्छी हो, हम एक पेशेवर की तरह ही न रहें, हमारे अंदर वो मूल्य खुद हो, हमारे संस्कार बोले तो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। श्री मुन्ना भैया जैन अध्यक्ष व्यापार महासंघ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जैन विदिशा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। एक जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर उस प्रश्न का कोई जवाब सवाल कर लेता शायद मैं ना पूछता। हमारी समाज संस्कारवान समाज है। आज समाज के अंदर एक बीमारी कैंसर से ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी आयु भी 2-4 साल ही है। गुरुवर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और पूरी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। एक सिस्टम चल चुका है जैन समाज में भी, शूटिंग प्री मैरिज प्री वेडिंग शूटिंग, हाँ। प्री मैरिज शूटिंग, हाँ। शादी के पूर्व बच्चे बच्चियां हफ्ते 15 दिन के जाते हैं, बाहर आते हैं, शूटिंग करते हैं। उनकी वेशभूषा देखकर रिसेप्शन के समय जो दिखाई जाती है, ऐसा लगता है कि हमारी समाज कहाँ जा रही है। अगर समाज इस दिशा में जाएगी तो संस्कार नहीं मिलेंगे। आचार्य जी, गुरुवर जी आपसे प्रार्थना है इस पर बंदिश लगाई जाए, जिससे हमारे जो जैन समाज के जो संस्कार हैं वो दूषित ना हो। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर प्रसंग यहाँ उपस्थित किया है, और वाकई में ये जो कुछ भी हो रहा है वो कतई सराहनीय नहीं है। और कई प्रसंग तो ऐसे हुए हैं कि प्री वेडिंग शूटिंग के लिए लोग गए हैं और वेडिंग के पहले ही एक दूसरे में दूरियां बढ़ गई हैं, और जिस तरह की दृश्यावली प्रदर्शित की जाती है वो एक संस्कारित परिवार की, एक संस्कारित समाज की पहचान नहीं होती। ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है, इसे रोकना चाहिए। आपने कहा है नियम बनवा दो, मैं तो कहता हूं आप लोग सब नियम ले लो। आप कहोगे महाराज नियम हम क्या लें, हमारी तो हो गई, यहाँ ज्यादा तक तो होने वाली है, जिनकी होनी है। पर एक काम किया जा सकता है, अगर लोग संकल्पित हो जाएं, प्राय महिला संगीत में दिखाया जाता है, जहां महिला संगीत होगा और प्री वेडिंग शूटिंग प्रदर्शित किए जाएंगे, हम उस कार्यक्रम से उल्टे पांव लौट आएंगे। इतना साहस आपके अंदर हो जाए। पर बताओ, बूढ़ा बुरा मत मानना,
लोग विरोध भी करते, मुन्ना भाई उसमें शामिल भले ना हो, लेकिन विरोध भी करते हैं और बुढ़े लोग भी रस ले लेकर के उसको देखते हैं। सबसे अलग कुर्सी लगा के बैठेंगे, एंगल मिला के, देख लेना जाके, है ना। तो मानसिकता जब तक तुम्हारी नहीं बदलेगी कोई नियम नहीं पलेंगे। आपने बोला प्रस्ताव पास करा दो, प्रस्ताव तो आपको पास करना है, मुझे तो उपदेश देना है। संकल्पित हो जाए पूरी समाज कि हम सम्मिलित ही नहीं होंगे, तभी ये बुराई दूर होगी। पहले मैं प्रस्ताव पास कराता था, आपके यहां पहले भी प्रस्ताव पास करा के गया, रात्रि भोज रात्रि विवाह पर प्रतिबंध का 10-12 साल 15 साल चला। अब कहां है? चल रहा है, चल रहा है, बहुत बढ़िया। फिर विदिशा वालों का आशीर्वाद। हाँ, नहीं चल रहा है, 50% चल रहा है, और 50% चलो 20 साल आपने चला लिया, इसके लिए धन्यवाद। और जो चला रहे उसको धन्यवाद, और जो जला नहीं पाए उनके लिए इस पर विचार करना चाहिए। यह प्रस्ताव आपके यहाँ अभय सागर जी महाराज थे तब पारित हुआ था नहीं हुआ था? महिला संगीत पर प्रतिबंध लगा था कि नहीं लगा था? जब अभय सागर जी ने इसको प्रतिबंधित कर दिया तो फिर से प्रतिबंध की बात क्यों? प्रतिबंध हुआ था, हाँ, प्री वेडिंग पे हुआ था, महिला संगीत पे हुआ था, हाँ, लागू नहीं हुआ। आप लोग विचार करिए। मैं नहीं चाहता कि फिर मेरे बात को महाराज आए तो आपको फिर ये प्रस्ताव रखना पड़े। ये तो समाज की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होकर हर व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए। हम अपने समाज के संस्कारों को जब तक सुरक्षित नहीं रखेंगे, अपने जीवन में बेहतरी नहीं ला पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए। शक का समाधान।